इस्लामाबाद हाईकोर्ट जज के रिमार्क्स पार्लियामेंट पर हमला है। वफाकी वज़ीर कानून जज को पैगाम पहुंचाएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने असम्बली इजलास के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के रिमार्क्स पर रूलिंग देते हुए कहा कि किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने FPSC नताइज रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि अदलिया, पार्लियामेंट और इंतजामिया समेत तमाम सतून गिर चुके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से IMF वफ़द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक अदलिया आज़ाद और उसका तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस का फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा वो अपने तबसरों और ख्यालात पर पूरी तरह मोहतात रहेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन के हवाले से इस्लाहात से आगाह किया। अदलिया और पार्लिमानी कमेटी के इंज़िमाम की खूबियों पर रोशनी डाली। IMF वफ़द की गवर्नेंस और एहतसाब को मजबूत बनाने के लिए जारी इस्लाहात की तारीफ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत नामा वाक़यात की फुटेज TV चैनल्स पर चलाई गई। कोर कमांडर हाउसेस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ करना एक फैशन बन चुका। एक घर में घुसकर TV स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी यही कुछ हुआ, शाम में भी लूट मार की गई। ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क। जस्टिस जमाल खान मधुखैर ने कहा कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शक्ल 3 का इतलाक होना चाहिए। सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जो काम पार्लियामेंट ने करा है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। आप केस के इख्तियार समाज से बाहर ना निकलें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान मुलाकात। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ और UAE के सदर का दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट से खिताब में कहा कि गज़ा में नस्लकुशी में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मशरिक़ वस्ता के मसले का दो रियासती हल ज़रूरी है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। तवक्को है कि खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि बानी PTI का खत मिल गया। उनका खत पढ़कर अच्छा लगा। खत के मंदरजात संजीदा नौयत के हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी PTI को जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक है। मैंने जजेस आईनी कमेटी से कहा है कि इस खत का जायजा लेकर फैसला करें। रहनुमा PTI आतिफ खान की पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक। GTV न्यूज़ के सवाल पर बोले, हर जमात और घर में इख्तलाफ होते हैं, दीगर सियासी जमातों में भी इख्तलाफ हैं। जुनैद अकबर ने सही कहा, जो काम करेगा उसको ओहदा मिलेगा। जुनैद अकबर खान का कहना था कि बानी PTI को जिन्होंने ऑफर दी उनका नाम नहीं चला सकते। जब सियासत होती है तो राब्ते होते हैं और ऑफर्स भी दी जाती हैं। हम पार्लियामान के साथ बैठ गए लेकिन वो बेइख्तियार थी। कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। अगर आपको कोई ये कहेगा कि किसी के सियासी मकासद का ईंधन बनने के लिए बाहर निकलो, तो क्या कहोगे? जो अपने मुल्क पे हमले करते हैं, जो आपको ये तालीम देते हैं, उसको चोर डाकू की आवाज़ लगाओ क्योंकि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो ये शख्स आपका दोस्त कभी नहीं। मरियम नवाज का तलबा को मुफीद पैगाम। सियासी मफादात का ईंधन न बनने का मशवरा। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि बास लोगों से मेरा और तलबा का रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। तलबा किसी के कहने पर अपनी जिंदगियां खराब मत करें। आपके हाथ में लैपटॉप्स दे रही हूँ, मगर कोई था जो पेट्रोल बम दे रहा था। तकरीब से खिताब। कराची में खूनी डंपर्स पाबंदी के बावजूद सड़कों पर रवादमाम। एक और शहरी हॉक्स पे मुशर्रफ कॉलोनी में डंपर तले आकर कुचला गया। कराची के शहरी भी मुश्तइल। हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। अल करम सरजानी लांडी में वाटर टैंकर्स और डंपर्स को नजर आतिश कर दिया। पुलिस के मुताबिक लांडी और अल करम स्क्वायर पर ट्रॉलर्स को जलाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। माल बरदार गाड़ियां जलाने के लिए उकसाने का इल्जाम। चेयरमैन MQM आफाक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आफाक अहमद के खिलाफ जलाओ घिराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। चेयरमैन MQM को डिफेंस से गिरफ्तार करके कोरंगी थाने मुंतकिल कर दिया गया।
डंपर एंड ऑयल टैंकर एसोसिएशन का शहर में एहतजाज का ऐलान। कराची में डंपर्स और ट्रॉलर्स के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। पोर्ट कासिम, हब चौकी और न्यू सब्जी मंडी पर रोड बंद। पोर्ट कासिम चौरंगी पर टैंकर और डंपर वालों का धरना। मरकजी शाहराहें बंद होने से बैरून शहर से आने वाले शदीद मुश्किलात का शिकार। कराची के शहरी डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। 1.5 माह में 100 से ज़ायद जानें चली गईं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 16 बरस से लगातार हुकूमत करने वाली पीपी जाली मैंडेट के साथ बरसर इख्तिदार है। कराची में ना गवर्नेंस है और ना ही अवाम को कोई रिलीफ मिलता है। असल सवाल उनसे है जिन्होंने मेयरशिप पर कब्जा करवाया और आम इंतखाबात में इस सिस्टम को मुसल्लत किया। लीबिया कश्ती हादसे में 63 पाकिस्तानी सवार थे। अब तक 16 पाकिस्तानी जाबहक, जबकि 37 बच गए हैं। 10 पाकिस्तानी अभी तक लापता हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाने ने 3 जिंदा बच जाने वालों को सहूलत फराहम की। जाबिया अस्पताल ने 16 पाकिस्तानी लाशों की शनाख्त की। हुक्काम लीबिया में कश्ती हादसे की तहकीकात जारी रखे हुए हैं। पारा चनार के एक मकान में अचानक आग भड़क उठी। आग के शोलों ने देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। शोलों की जद में आकर 200 से ज्यादा मवेशी जलकर हलाक हो गए। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। हमास रहनुमा समी अबू जहरी ने कहा है कि ट्रंप की धमकियों की कोई अहमियत नहीं। असीरान की वापसी का वाहिद रास्ता मुआहदे का एहतराम करना है। सहूनी वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास ने हफ्ते की दोपहर तक असीरों को रिहा न किया तो मुआहदा खत्म और लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। फौज इस वक्त तक वापस नहीं आएगी जब तक हमास को शिकस्त नहीं हो जाती। अमेरिकी सदर ने गजा पर कब्जे के बाद मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक का मंसूबा पेश कर दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जल्द ही मगरबी किनारे का इल्हाक होने जा रहा है। गजा काबिल रिहाइश नहीं रहा। अमेरिका गजा को अपने इख्तियारात के तहत मिल्कियत मिलेगा। शाह अब्दुल्ला ने कहा कि फ़लस्तीनी अपने मुल्क के लिए जो बेहतर समझेंगे करेंगे। अरब ममालिक ट्रंप के गजा मंसूबे का जवाब लेकर अमेरिका आएंगे। हमें मिस्र का मंसूबा सामने आने का इंतजार करना चाहिए। पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का इनेकाद। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी का सामना। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने आलमी रहनुमाओं से मुसाफा किया लेकिन मोदी को नजरअंदाज कर दिया। भारतीय वजीर आज़म ने हाथ बढ़ाने की कोशिश भी की थी। बहिरा अरब में पाक बहरिया की अम मशक खत्म। ISPR के मुताबिक बहरी जंगी जहाज़ों ने अम फॉर्मेशन का शानदार मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान ख़ुसूसी थे। आर्मी चीफ ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों का मुजाहिरा देखा। फ्लीट रिव्यू में पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया और शरीक गैर मुल्की तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट भी पेश किया गया। शौकीन क्रिकेट का खत्म हुआ इंतजार। रोशनियों के शहर में खेलों की बहार। कराची के नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध और दीगर आला हुकाम की शिरकत। रंगारंग तकरीब का इनेकाद। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। कौमी क्रिकेट टीम की शानदार अंदाज में एंट्री। चैंपियंस ट्रॉफी किट की रोनुमाई। खिलाड़ियों का शायकीन के पुरजोश इस्तकबाल पर खराज तहसीन। शायकीन की बड़ी तादाद इफ्तिताही तकरीब में उमड़ आई। चमचमाती ट्रॉफी की निजी स्कूल में मुंह दिखाई। गुलकार अली जफर, साहिर अली बक्का और शफकत अमानत अली ने अपनी आवाज़ का जादू जगाकर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कराची में भी सज गया मैदान। शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। नेशनल स्टेडियम में होगा मार्का। दोनों टीमें फाइनल में रसाई के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फाइव नेशन सीरीज का अहम मैच आज खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कौमी कप्तान मैच जीतने के लिए पुरअज़्म, हार जीत को किस्मत का अमल दखल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में तैयब ताहिर का कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सब पर दबाव होता है। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी क्लासन का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में वक्त कम रह गया है। हमारे लिए ये सीरीज अहमियत रखती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए हम पहले से होमवर्क मुकम्मल करना चाहते हैं। कराची
कराची में मौसम के बदलते रंग, दिन भर गर्मी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। दिन में दर्जे हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाहौर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद वालों को बारिश का इंतजार। बलूचिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश। बलाई हिस्सों शोगरान, काकान और नारान में भी बर्फबारी। लाहौर में विमेन बॉक्सिंग और फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने इफ्तिताह किया। फुटबॉल लीग में पंजाब भर से 15 यूनिवर्सिटीज की खवातीन फुटबॉल टीमें शरीक हैं। और कराची में इल्म और अदब के चिराग फिर रोशन हो गए। जामिया कराची में 91वां कुतुब मेला सज गया। 200 खुसूसी स्टॉल्स पर मुश्तमिल मेला 13 फरवरी तक जारी रहेगा। स्टॉल्स पर साइंस, फिक्शन, तारीख, फलसफा, उर्दू अदब, टेक्नोलॉजी और मज़ाहिया अदब समेत हर मौजू पर किताबें दस्तयाब हैं। कुतुब बीनी के शौकीन अफराद ने मेले की रौनक बढ़ा दी।